मेरे दोस्तों, वेलकम ऑन इंडियन नर्ड। ये दी एवेंजर्स आउट ऑफ टाइम का पूरा वीडियो है। आपने शॉर्ट्स को तो देखा ही है। डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स को रोकते हैं और बताते हैं कि कैंग का प्लान मल्टीवर्स को कॉन्कर करने का है और कैंग के पास कॉस्मिक कंट्रोलर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये उसे मिला कैसे, क्योंकि ये तो यूनिवर्स और अनॉर्मली के बियॉन्ड में एग्जिस्ट करता है और इसके प्रोटेक्शन में बहुत से कॉस्मिक गॉड्स हैं। तो टोनी पूछता है कि ये क्या कर सकता है। स्ट्रेंज सांस लेके बोले, टोनी अब तक जितनी भी क्रिएशंस हुई हैं यूनिवर्स मल्टीवर्स, वो उन सबको बदल सकता है, अपने हिसाब से ढाल सकता है और क्षण भर में मिटा सकता है। लेकिन कैंग मल्टीवर्स को मिटाना नहीं चाहता, वो उसको कॉन्कर करना चाहता है, इसलिए हमें उसको रोकना होगा। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज सभी एवेंजर्स से बोले, हमारे पास वक्त नहीं है, आप सब अपनी काबिलियत को बेहतर बनाइए, क्योंकि अब किस्मत की भी किस्मत हमारे हाथों में है। फिर वो सब कैंग के टाइम यानी 21st सेंचुरी से अपने टाइम में आते हैं और जल्दी से जल्दी अपने आप को बेहतर बनाने पे लग जाते हैं। तो सबसे पहले टोनी अलग अलग प्लेनेट पे जाके वहाँ के मेटल्स और पावरफुल ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करता है, जिनसे वो एक नया सूट बनाता है जो कि बहुत पावरफुल रहता है और टोनी उसका नाम मार्क 99 रखता है। थॉर भी एसगार्ड जाता है और ओडिन से कह के अपने अंदर की फोर्सेस को अनलॉक करवा देता है। वांडा भी अलग अलग स्पेल्स को सीखने लगती है और डॉक्टर स्ट्रेंज तो बहुत से मिस्टिक बींग्स को ऑब्जर्व करके और अलोयथ और सुमागोराथ जैसे मॉन्स्टर को भी ऑब्जर्व करके बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और सभी सुपर हीरो किसी न किसी चीज से अपने आप को पावरफुल बना रहे थे और हाँ, उनको कैप्टन को खोने का गम भी था। अवेंजर्स असेंबल होकर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज सबके ऊपर एक प्रोटेक्शन स्पेल कर देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था कि कैंग अनंत मल्टीवर्स में कहाँ पे है, तो वो उन सबको लेते हैं और एक स्पेल कास्ट करते हैं, जिससे वो सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो जगह नेक्सस ऑफ मल्टीवर्स था। वो सब देखते हैं कि कैंग की इतनी विशाल आर्मी मल्टीवर्स के हर टाइमलाइन में जाके उसे कॉन्कर कर रही होती है और उन सब के ऊपर कैंग होता है, जो कि कॉस्मिक कंट्रोलर से यूनिवर्स के रियलिटी और एग्जिस्टेंस को बना रहा होता है, वो भी अपने मन से। टाइमलाइन भी वैसे ही चल रही थी जैसा कैंग चाह रहा था, क्योंकि उसके पास कॉस्मिक कंट्रोलर था। कैंग एग्जिस्टेंस को कंट्रोल कर ही चुका होता है, लेकिन वो अवेंजर्स को देख के बोलता है, मुझे पता था तुम लोग जरूर आओगे और देखो तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं कॉन्करर हूँ। और टोनी ने कहा, अच्छा अभी तक तुम्हारी गलतफहमी गई नहीं। और कैंग बोला, टोनी अब हकीकत मेरे हाथों में है, तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज बोले, अच्छा चलो देख लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के इशारे से सभी अवेंजर्स कैंग पे टूट पड़ते हैं। आयरन मैन बीम से फायर करता है, थॉर थंडर और डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल वांडा अपने कियोस मैजिक को अटैक करती है। कैंग इन सब के अटैक को आसानी से डॉज करता है और बहुत ही पावरफुल अटैक इनके ऊपर करता है और उसे एक शील्ड लगती है और पीछे से आवाज आता है, ये तो अभी शुरुआत है कैंग। सब लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ पे कैप्टन रहते हैं। वो बोलते हैं, अवेंजर्स असेंबल, और सभी अवेंजर्स अपने पूरे पोटेंशियल के साथ कैंग पे अटैक करते हैं। लेकिन कैंग भी कॉस्मिक कंट्रोलर के साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो उन सबको धीरे धीरे हराने लगा था। स्पाइडी घायल हो गया, थॉर भी गिर गया और कैप्टन की शील्ड भी टूट गई। सिर्फ आयरन मैन ही था जो कैंग को संभाले हुए था। डॉक्टर स्ट्रेंज ये देख के सोचते हैं, अब सब कुछ मेरे ही हाथों में है, और वो एक स्पेल पढ़ के सिथोन के डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और वो बोले, मैं यहाँ आपसे सौदा करने आया हूँ। सिथोन बोला, एक सॉर्सरर, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ओमनी नेगेशन की पावर चाहिए और मुझे तुम्हारी सोल, अगर तैयार हो तो बोलो। डॉक्टर स्ट्रेंज बोले, हाँ मैं तैयार हूँ। वो अपने सोल को बेच देते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब ने सिथोन को भी ट्रिक कर दिया। वो फिर कैंग से फाइट करने लगे। अब उनके पास ओमनी नेगेशन की पावर थी, जिससे वो कैंग को हराने लगे। उसको ये देख के विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज कॉस्मिक कंट्रोलर के वॉर को भी रोक ले रहे थे और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पूरे पोटेंशियल से कैंग पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से रियलिटी की फैब्रिक टूटने लगती है और आयरन मैन भी अपने मार्क 99 की पूरे पावर को कैंग पे लगा देता है, थॉर भी अपने थंडर पावर को और वांडा भी अपने स्पेल को, कैप्टन मार्वल भी अपने पूरे पावर को लगा देती है, ब्लैक बोल्ट, एंटमैन, स्पाइडरमैन और सभी अवेंजर्स अपने अपने सुपर पावर के साथ एक साथ कैंग पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से कैंग कॉस्मिक कंट्रोलर के साथ लिटरली ब्लास्ट कर जाता है। अब कैंग तो हार गया, लेकिन मल्टीवर्स के रियलिटी की फैब्रिक टूटने लगी, जिसे देखते हुए वहाँ पे वॉचर आ गए। वॉचर और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों मिलकर रियलिटी को बनाने लगे, पर वो उन दोनों से नहीं बन रहा था और फिर वहाँ पे वन एबव ऑल आ गए। उन्होंने रियलिटी को फिक्स किया और कैंग ने जितनी भी टाइमलाइन को गड़बड़ की थी सब कुछ फिक्स कर दिया। अवेंजर्स ने मिलकर मल्टीवर्स को बचा लिया और वो सब अर्थ पे आ गए और अपने अपने घर चले गए। टोनी पीटर से कहता है, छोटे हमने मल्टीवर्स को बचा लिया, पर तुमने तो कहा था कि कैप्टन की जान चली गई ना, वो तो जिंदा कैसे बच गए? फिर कैप्टन बोले, हाँ टोनी मैं बच गया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक और यूनिवर्स के स्ट्रेंज की सोल अपने अंदर रखे थे, जिसे वो सिथोन को दे देते हैं, इसे ट्रिक कर देते हैं। अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका था और स्पाइडरमैन भी अपने पिज्जा को लेके चल देता है।